क्या आपने कभी सोचा है कि एक अजन्मा बच्चा अपनी माँ की भावनाओं को महसूस कर सकता है? क्या माँ का हर विचार, हर अनुभव, गर्भ में पल रहे शिशु की सोच, उसका व्यवहार और उसका भविष्य तय कर सकता है? माताओं माँ बनना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा और चेतना का मिलन है और इसी मिलन को सुंदर बनाने का माध्यम है गर्भ संस्कार। नमस्कार माताओं, स्वागत है आप सभी का। गर्भ संस्कार में आज हम जानेंगे कि गर्भ संस्कार क्या है, यह कैसे काम करता है और हर माँ के लिए क्यों बेहद जरूरी है। जब एक स्त्री पहली बार सोचती है अब मैं माँ बनना चाहती हूँ, तो वह सिर्फ एक साधारण विचार नहीं होता, बल्कि वह एक ऊर्जा का आमंत्रण होता है। उस पल से जीवन की दिशा बदलने लगती है। शरीर तो बाद में गर्भ धारण करता है, पर असली शुरुआत होती है मन से। बहुत सी स्त्रियां कहती हैं, मैंने जब पहली बार यह सोचा तो लगा जैसे कोई मेरे अंदर आ गया हो। एक शांति, एक अपनापन और एक अनजानी सी खुशी। माँ बनना सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरण है। एक महिला की कहानी सुनिए, नाम है प्रिया। कई सालों तक उसने मदरहुड से दूर रहने का निर्णय लिया था, नौकरी, परिवार और थोड़ा डर पर। फिर एक दिन उसने बस मन में कहा, अब मुझे माँ बनना है, मैं तैयार हूँ। उसके शब्द किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर भी वही बोलने लगा जो उसका मन पहले ही सोच चुका था। इसलिए गर्भ संस्कार की पहली सीढ़ी है माँ बनने की सोच को अपनाना। बिना डर के, बिना संकोच के, आपका मन जितना शांत और प्रेम से भरा होगा, आपके गर्भ में आने वाला जीवन उतना ही स्थिर और सुंदर होगा। अब जब मन तैयार हो गया है, तो अगला कदम है संकल्प लेना। संकल्प यानी मन, आत्मा और शरीर की एकजुट पुकार। हे जीवन, अब मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। यह संकल्प शब्दों में नहीं, ऊर्जा में होता है। आपका दिल जब पूरे समर्पण से किसी आत्मा को बुलाता है, तो वह ब्रह्मांड भी सुनता है। राहुल और निधि की कहानी सुनिए। 5 साल तक कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर इलाज थकान पर एक दिन निधि ने अपने पति से कहा, अब मैं डर को छोड़कर बस उस आत्मा को आमंत्रित करना चाहती हूँ जो हमारी जिंदगी में आने वाली है। उन्होंने साथ में दीप जलाया और पहली बार मन से कहा, अब हम माँ बाप बनना चाहते हैं। कुछ हफ्तों बाद निधि को पता चला वो माँ बनने वाली है। क्या यह कोई जादू था? नहीं, यह था संकल्प, एक सच्चा आह्वान जिसमें डर नहीं था, सिर्फ प्रेम था। संकल्प के बिना शरीर की तैयारी अधूरी रहती है, लेकिन जब संकल्प आता है तो शरीर खुद तैयार हो जाता है। इसीलिए आज ही मन में कहिए, मैं तैयार हूँ एक नए जीवन के लिए। अपनी आत्मा और को खोलने के लिए तो सिर्फ शरीर नहीं, अब घर भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि एक आत्मा आने वाली है। गर्भ सिर्फ माँ की कोख में नहीं आता, वो उस घर में भी उतरता है जहाँ माँ हर दिन जीती है। जिस तरह एक अतिथि के आने से पहले हम अपने घर को साफ करते हैं, सजाते हैं, वैसे ही जब कोई जीवन आने वाला हो तो घर की ऊर्जा को भी माँ जैसा शांत, सहज और प्रेम से भरा बनाना चाहिए। घर का वातावरण, घर के शब्द और घर की आदतें, यह सब आने वाले जीवन को पहले दिन से प्रभावित करते हैं। शिल्पा की कहानी सुनिए। उसने अपने घर में एक नियम बनाया, शाम 6 बजे के बाद टीवी बंद, मोबाइल बंद, बस शांति, परिवार की बातचीत और कभी कभी भजन। कुछ ही हफ्तों में उसके घर का माहौल बदल गया। वह कहती है, मुझे ऐसा लगा कि मेरा घर ही मेरी कोख बन गया हो। तो आप भी शुरू कर सकते हैं। एक छोटा कोना, एक शांत समय जहां आप और आपके जीवन साथी रोज सिर्फ 10 मिनट एक आने वाले जीवन के स्वागत की ऊर्जा बना सके। जब संकल्प ले लिया जाता है तो अगला स्वाभाविक कदम होता है शुद्धि। शुद्धि का अर्थ केवल स्नान या उपवास नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है अपने शरीर, मन और भावनाओं को एक नए जीवन के स्वागत के लिए तैयार करना। शुद्धि 2 स्तरों पर होती है, तन की शुद्धि और मन की शुद्धि, तन की शुद्धि। सबसे पहले बात करें शरीर की, तो यह समय है अपनी लाइफस्टाइल को देखने का। कैसा खाना खा रहे हैं, कितनी नींद ले रहे हैं, शरीर में कोई थकान या रुकावट तो नहीं। बहुत सारी माएं कंसेप्शन से पहले ही अपने आहार को थोड़ा सात्विक बनाना शुरू कर देती हैं, जिसमें ताजे फल, मौसमी सब्जियां, दूध, घी, हल्दी और तुलसी जैसे तत्व शामिल हो। कोशिश करें कि कैफीन, पैकेज्ड फूड और डीप फ्राइड चीजें धीरे धीरे कम हो जाएं। एक माँ की बात याद आती है जिसने कहा, मैंने माँ बनने के 2 महीने पहले से ही जंक फूड बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अब जो कुछ भी मैं खा रही हूँ वो शायद उस आत्मा की तैयारी का हिस्सा है जो आने वाली है। यह सोच ही तन की शुद्धि की शुरुआत है, मन की शुद्धि। अब बात करें
मन की कभी कभी मन में बहुत सी चीजें अटकी होती हैं। डर, पिछले रिश्तों की चोटें, खुद से नाराजगी या कोई अनजाना तनाव। माँ बनने के इस नए द्वार को खोलने से पहले मन को हल्का करना जरूरी है। आप खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को माफ कर पाई हूँ? क्या मैं अपने जीवन के पुराने अध्यायों को छोड़ चुकी हूँ? यदि उत्तर नहीं है, तो बस कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लेते हुए कहिए, मैं तैयार हूँ पुराने को छोड़ने के लिए, नई ऊर्जा को अपनाने के लिए। शुद्ध का मतलब है खुद से एक सच्चा संवाद। आप जितनी शुद्ध होंगी, तन से, मन से, विचारों से, उतनी ही सुंदर ऊर्जा आपके गर्भ को घेर लेगी। क्योंकि अंत में बच्चा सिर्फ आपके शरीर में नहीं रहता, वो आपके विचारों, भावनाओं और अनुभवों में पलता है। जब मन और तन दोनों तैयार हो जाएं, तो अगला कदम होता है अंदर से जीवन को आमंत्रित करना। अब समय है ध्यान और आंतरिक संवाद का। हर दिन हम दुनिया से तो बात करते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपनी कोख से बात करते हैं? उस जगह से जहाँ जीवन आने वाला है, यही है आंतरिक आमंत्रण। इसका कोई बड़ा नियम नहीं होता, ना कोई विशेष मुद्रा चाहिए, ना कोई कठिन विधि। बस आप और आपका शांत मन। रोज रात को या सुबह उठते ही बस 5 से 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब अपने मन को अपनी कोख की ओर ले जाइए। मान लीजिए कि वहाँ एक हल्की सी प्रकाश रेखा है, एक सुनहरी रोशनी जो धीरे धीरे आपके शरीर के उस हिस्से को भर रही है। अब अपने मन से कहिए, हे जीवन, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। जब भी तुम आओगे, मैं तैयार रहूंगी तुम्हें पूरी शांति, प्रेम और सुरक्षा देने के लिए। अब एक कहानी सुनिए मीरा की। मीरा और उसका पति संजय बहुत समय से पेरेंटहुड के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दोनों ही बहुत व्यस्त रहते थे। मीरा ऑफिस, संजय बिजनेस। फिर एक दिन मीरा ने एक माँ के इंटरव्यू में सुना, बच्चे को आने के लिए आमंत्रण दो, बस रोज बैठकर उससे बात करो, चाहे वह आया हो या नहीं। मीरा ने इसे आजमाया। हर रात वो बस 5 मिनट अपने मन में अपने होने वाले बच्चे से बात करती। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, पर जब भी आओगे मेरी जिंदगी को रोशनी से भर दोगे। और केवल 3 हफ्तों बाद मीरा गर्भवती थी। कई बार हमें लगता है कि ध्यान का असर सिर्फ मानसिक होता है, लेकिन सच्चाई ये है, जब आप मन से शुद्ध, स्थिर और प्रेम पूर्ण होती हैं, तो जीवन आपके पास खींच कर आता है। तो आज ही रात को सोने से पहले या सुबह उठकर अपने गर्भ की जगह पर हाथ रखिए और कहिए, मैं तैयार हूँ इस सृष्टि के सबसे सुंदर अतिथि के स्वागत के लिए। ध्यान, आमंत्रण और प्रेम, यही है माँ बनने की आत्मिक शुरुआत। अब तक की इस यात्रा में आपने जाना कि माँ बनना सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और भावनात्मक क्रांति है। इस एपिसोड में हमने 4 गहरे पड़ाव देखे जब मन में पहली बार माँ बनने की भावना जन्म लेती है, और उसी पल से शुरू होता है गर्भ संस्कार का अदृश्य पुल संकल्प, जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो जीवन को आपके पास बुलाती है। शुद्ध शरीर और मन की सफाई, ताकि बच्चा एक पवित्र और शांत वातावरण में जन्म ले। और फिर ध्यान और आमंत्रण, वह मौन संवाद जो किसी आने वाली आत्मा को पहले से महसूस करवाता है कि हाँ, यह जगह तुम्हारी है, यह माँ तुम्हारी है। अब बात करें अगले कदम की। कल से हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे विषय की जो अक्सर गर्भ संस्कार में पीछे छूट जाता है, पिता की भूमिका। जी हाँ, माँ तो गर्भ धारण करती है, पर क्या पिता सिर्फ दर्शक होते हैं, या फिर वह भी एक यात्रा में होते हैं, एक